हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्जाम टिप्स। एग्जाम टिप्स पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस की क्लास नंबर 6 से। ठीक है, अगर हमारा चैनल अगर आपको सच में नहीं आ रहा है तो हर चैनल का एक हैंडल होता है। ठीक है, जैसे एक पिता के नाम से उसको पुत्र को पहचाना जाता है, उसी तरह के हर एक यूट्यूब चैनल का एक हैंडल होता है। तो इस चैनल हैंडल क्या है? @ आप लोग देखिए, यहाँ पे लिखेंगे जोड़ के सटा करके ही जितेंद्र, जो मेरा नाम है। और इसी से सटा करके लिखेंगे, स्पेस नहीं करेंगे। 8400। आप यूट्यूब पर इसे सर्च करना और हमारा चैनल आपको आ जाएगा। अगर आपको इसे ऑलरेडी ये ब्रह्मास्त्र तरीका है, इसमें आ जाएगा, इसे कोई दोहरा नहीं है। और एक तरीका है, वहाँ पर डालेंगे आप बोलोगे ऐसे एग्जाम ट्रिप्स, ऐसे TRIPS ट्रिप्स 11, और आपको बड़ा M डालना है और वहाँ पर आपको डालना है चैनल। ठीक है, सर्च करेंगे हमारा चैनल पहले आगे, सबसे ऊपर हमारा चैनल आएगा। ठीक है, इसके साथ साथ ये किन विद्यार्थियों के लिए है? जो विद्यार्थी क्लास 6 से 12 तक के विद्यार्थी हैं, या जो वे विद्यार्थी जो साइंस में पढ़ रहे हैं, हमारे हमारे चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए कोई समस्या नहीं होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। इसके साथ साथ हम जो यूपी टेट कर रहे हैं, सुपर टेट कर रहे हैं, यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप तैयारी कर रहे हैं RO रो एंड ARO, और आप कर रहे हैं तैयारी बैंक की है या रेलवे की है, जितनी भी तैयारी कर रहे हैं सभी में साइंस पहुंच जाती है। ठीक है, जैसे कि आपका LP है, ALP असिस्टेंट लोको पायलट, जो ट्रेन चलाते हैं उनको बोलते हैं LP। LP वाले उनको बोलते हैं LP, ट्रेन ड्राइवर को बोलते हैं LP, वो चलाता है ट्रेन। ठीक है, तो क्लास नंबर हमारे हम 6 है और हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस क्लास नंबर 3। ये ब्रह्मास्त्र तरीका है और ये प्रॉपर नोट्स हैं। और आप लोगों को इसमें 2 भाषा मिलेगी, हिंदी मिलेगी और इंग्लिश मिलेगी। ठीक है, तो लिखा है सूर्य एवं तारों का रंग उनका टेम्परेचर यानी उनके ताप को दर्शाता है। अब सूर्य का रंग कैसा है भाई? रेड है। सूर्य के जो कोरोना का ताप है, जिसको उनकी उसके उसे क्या बोलते हैं, परिधि, उसका जो टेम्परेचर है 6000 अंश सेंटीग्रेड इसका ताप है। ठीक है, अगर कोई शरीर में डाल दोगे ना तो पूरी शरीर तक गल जाएगी। तो क्या है, सूर्य और तारों का रंग उनके टेम्परेचर यानी कि उनके तापमान को दर्शाता है। ओके, हाँ, लिखा है आग की लौ, जो आग की लौ होती है, आग की लौ में भी तापमान को दर्शाता है। जो आग की जो लौ होती है, जैसे कि ये मोमबत्ती बनी हुई है और ये लौ बनी हुई है, ये फ्लेम यानी कि लौ बोलते हैं जो निकलती है, कि आग की लौ भी तापमान को दर्शाती है, जिसमें नीली लौ का तापमान सर्वाधिक होता है। जैसे आप स्टोव जिन घर में है, जिन घर में गैस में खाना बनता है, तो स्टोव से उसमें लौ निकलती रहती है, और उसी में एक रेड रहती है लौ और उसमें रहती है एक नीली। तो नीली लौ वो सर्वाधिक टेम्परेचर वाली होती है। जो वेल्डिंग करने वाले होते हैं ना, तो गौर से देखिए उनकी जो लौ जब निकलेगी ना, वो तो एक रेड तो पहले निकलेगी स्पीड से, उसके आगे नीली नीली लौ निकलेगी। जो नीली लौ लौ जो निकलती है वो काफ़ी उसका टेम्परेचर होता है। ठीक है, रिमोट कंट्रोल और रक्त विकिरण पर आधारित है। जो रिमोट कंट्रोल है, आपको जो आप टीवी लगाते हैं ना, जो आप सीरियल बदलते हैं, वो भी क्या है, वो एक अवरक्त विकिरण है, यानी इंफ्रारेड रिडक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये आपका 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। जैसे है कोलारीमीटर और बोलोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा अवरक्त विकिरण को पहचाना और मापा जाता है। जैसे जो कोलारीमीटर है, या कोलारीमीटर को हम बोलते हैं बोलोमीटर, एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा अवरक्त जो विकिरण है को पहचाना और मापा जाता है। नेक्स्ट है, लिखा है अवरक्त विकिरण पर आधारित उपकरण कौन कौन से हैं? जैसे नाइट विजन कैमरा, यानी रात्रि दृश्य कैमरा, रात में भी जिनमें साफ दिखाई देता है। आपका दूरबीन है, डार्ट, आप लोग बैठे बैठे अंतरिक्ष को देख सकते हैं। ओके, आपकी जो कान की जो ब्लूटूथ होती है वो भी, और आपका हिडन कैमरा, ये सभी इंफ्रारेड रिडक्शन है। ठीक, इंफ्रारेड रिडक्शन बेस्ड डिवाइस हैं, मतलब अवरक्त विकिरण आधारित उपकरण हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आपका सभी में है, ये टॉपिक है, ये 9th में है, ये नहीं, ये 6 से 12 तक सभी में है, 06 से 12 तक ये सभी में है। ठीक है, कौन कौन से और सभी जो
सरकारी जो जॉब करते हैं, तैयारी करते हैं, वो सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सभी में पूछा भी जाता है। ऊष्मा का संचालन, संचालन, विकिरण और संवहन तीनों होते हैं। संचालन कैसे? संचालन में ऊष्मा का स्थानांतरण वस्तु का ऊष्मा का सीधे में कैसे? जैसे संचालन में ऊष्मा का स्थानांतरण वस्तु का ऊष्मा के सीधे संपर्क में आने से होता है। जैसे हम एक छड़ की बात कर लेते हैं, एक रॉड है ऐसे और इस तरफ आपका एक बर्नर है और ये लौ जलती है ऐसे। जब आप इसको हीट करेंगे ना तो गर्म इधर से होगी, लेकिन धीरे 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 इस तरह पहुंच जाएगी। तो क्या है, ये क्या है, इस संचालन का फॉलो करता है, पालन करता है। कैसे? क्षण का गर्म करना या जैसे क्षण का गर्म होना, ठीक है। खाना का पकना, अब देखिए जब कभी पर हम किसी केतली पर अगर हम ठंडा जल चढ़ाएं या पानी चढ़ाएं जिसको बोलते हैं या दूध चढ़ाएं तो धीरे 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 वो उबलने लगता है, ठीक है। और उसके कण जो नीचे वाले होते हैं वे हल्के हो जाते हैं और वो ऊपर चले जाते हैं, और जो ठंड वाले होते हैं भारी कण वो नीचे आ जाते हैं, तभी केतली का पूरा पानी गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये उदाहरण किसका है? संचालन का, ठीक है। कुल्फी का बनना, कुल्फी का बनना भी कुल्फी क्योंकि ठंड की वजह से वो जम जाती है, इसलिए संचालन का ही उदाहरण है। ये जितने सभी एग्जाम्पल है ये सभी संचालन के ही उदाहरण है। उसमें का संचालन होता है सीधे में। संवहन, ठीक है। कैसे? संवहन में क्या है? संवहन में उसमें का स्थानांतरण किसी माध्यम के द्वारा होता है। ये माध्यम हवा भी हो सकता है, जैसे एसी जो कूल्स रूम होते हैं जहाँ पर आप लोग एसी लगाते हैं ना, वो क्या है? संवहन है। एसी के द्वारा कमरे का ठंड होना है या ठंड करना। लिखा है ब्लोअर द्वारा, जो ब्लोअर होते हैं ना जो कमरे को गर्म करते हैं, द्वारा कमरे को गर्म करना। ये माध्यम इसमें क्या होते हैं? माध्यम इसमें हवा होती है। नेक्स्ट है विकिरण, ठीक है। विकिरण क्या है? विकिरण में ऊष्मा का स्थानांतरण बिना किसी माध्यम के होता है, ठीक है। जैसे सूर्य का विकिरण, सूर्य के विकिरण के द्वारा हमें ऊष्मा ऊर्जा दोनों मिलती है, ठीक है। ये अब ये उदाहरण किसका है? अब आपको प्रश्न में कैसे पूछेगा, वहां पर आपसे पूछेगा वो जो ऊर्जा का जो विकिरण है, जैसे जब सूर्य पृथ्वी पर किरणें उसकी पड़ती हैं तो इसमें क्या होता है? तो इसमें विकिरण होता है, ओके। तो इसमें ऊष्मा का जो विकिरण में ऊष्मा का स्थानांतरण बिना किसी माध्यम के होता है, माध्यम होता नहीं है इसमें, डायरेक्ट होता है। बल, फोर्स जिसको बोलते हैं, एक अच्छा 9 में टॉपिक है, 10 में टॉपिक है, 11 में टॉपिक है, 12 में है, और जो विभिन्न प्रकार की तैयारी करते हैं उनमें भी सभी में टॉपिक हाईलाइट है, ठीक है। लिखा है टाइप 5 फोर्स, बल के प्रकार कौन सा है? ये स्पर्शी बल है, यहाँ पर स्पर्श छूने से बल लगेगा, यहाँ पर अस्पर्शी बल है, यहाँ पर छूने की आवश्यकता नहीं होगी। कौन कौन से? घर्षण बल, आप जब छुएंगे तभी तो किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे। असंजक बल, ससंजक बल, अंतराणिक बल और मांसपेशी बल। मांसपेशी में जब आप पुश करते हैं किसी चीज को ना, वही मांसपेशी बल है। अस्पर्शी बल में आपको याद करने की जरूरत कम पड़ेगी महत्व। आप गुरुत्वाकर्षण बल, अस्पर्शी गुरुत्वाकर्षण बल, जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसको छूने जाएंगे या कहीं पर नहीं जाएंगे। फिर लिखा है चुंबकीय बल, ये दोनों अस्पर्शी बल हैं। तो आप अस्पर्शी बल याद कर लीजिए, बाकी जो ना हो वो सभी स्पर्शी बल होंगे, बात खत्म। याद करने का यही एक तरीका है। अस्पर्शी बल में कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण बल आपका है और दूसरा है चुंबकीय बल है। नेक्स्ट, कितनी स्लाइड है आपकी? खत्म है, ठीक है। लिखा है असंजक बल, एक ऐसा बल जो विभिन्न प्रकार के अणुओं और पदार्थों के बीच लगता है उसे हम असंजक बल कहते हैं। कैसे? इसकी एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे ग्लोस्टिक का, यानी लुगदी जो होती है का कागज से चिपकना, यानी ग्लोस्टिक का जो होता है आपका कागज से चिपकना, ये क्या है? असंजक बल है। किसी भी चीज पर टेप का चिपकना, ये भी असंजक बल है। और आपका है श्वेत पट्ट पर स्याही का चिपकना, जब कभी आप फिल्टर पेपर लेते हैं ना तो उसके जब आप एक बूंद डाल देते हैं ना तो फैल जाती है और चिपक जाती है, वो क्या है? असंजक बल है। लिखा है केशिकागति घटना, जब कहीं पर आप लोग घर में दिए वगैरह जलाते हैं तो ऐसा दिया होता है भाई, कोई ऐसा रख लेते हैं ऐसे ऐसे, उसको दिया जलाने थोड़ा नहीं आता है, ऐसे ये लाव निकलती रहती है। तो यहाँ पर एक कपड़े की पतली पतली नाली में डाल दी जाती है, पहले रुई रुई कोई कपड़ा डाल दिया जाता है और उसके द्वारा केरोसिन ऊपर के लिए चढ़ती है और दिया या दीपक जलता है, ओके। तो किसी घटना है, ये किसी घटना है, इसके
किसकत की ये घटना है, इसके साथ साथ ये असंजक बल की ये कहते हैं। तो हमारी क्लास आज से यहीं पर से खत्म होती है और हम नेक्स्ट क्लास लेंगे कल इसी चैनल पर। लगभग एक क्लास हमारी अपलोड होती है 8 बजे, एक होती है 12 बजे, एक होती है 2 बजे। 8 बजे हमारी क्लास होती है किसकी, ये होती है आपकी हिंदी की, 12 बजे भूगोल को होती है और 2 बजे आपकी होती है साइंस की। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। धन्यवाद।